नमस्कार दोस्तों, आपका जीसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम जीके के अलावा कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कौन सी लंबी दूरी की मालगाड़ियां प्रारंभ की हैं? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं त्रिशूल, गरुड़, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, यह दोनों। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मालगाड़ियों लंबी लंबी मालगाड़ियों को, जिसमें दोस्तों कम से कम नहीं तो 50 से 100 डिब्बे जुड़े हुए होंगे, तो ये दोनों सबसे लंबी दूरी की मालगाड़ियां रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इनके नाम है त्रिशूल एवं गरुड़। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीज़ों को नाम ध्यान रख लीजिए। एवं दोस्तों, हमारे जो भारत में है सबसे लंबी की दूरी कौन सी ट्रेन है दोस्तों? वह है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों? जो कि डिब्रूगढ़ से, कहाँ दोस्तों? डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, स्पेन एवं इटली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों, इसमें गलती से ऑस्ट्रेलिया की जगह ऑस्ट्रिया होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रिया। तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज, इन्होंने अभी भ्रष्टाचार के आरोप में ये फंस गए हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा प्रदान कर दिया है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है दोस्तों? वियना। एवं दोस्तों, अभी वियना में कौन कौन सी दोस्तों संस्थानें हैं? वह है इंटरनेशनल संस्थान है, वह है परमाणु ऊर्जा। क्या दोस्तों? परमाणु ऊर्जा एवं दोस्तों ओपेक। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा एवं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं असम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, दिल्ली। तो दोस्तों, अभी दिल्ली में जो ध्यानचंद्र, क्या दोस्तों? ध्यानचंद्र जो स्टेडियम है, उस पर अभी हाल ही में हॉकी वीकेंड लीग 2021 का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली में दोस्तों स्मोक टावर, क्या दोस्तों? स्मोक टावर, ग्रीन ऐप एवं वार रूम, क्या दोस्तों? वार रूम एवं दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली में भारत एवं अमेरिका के बीच में स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया था। क्या दोस्तों? भारत एवं अमेरिका के बीच में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं डेविड कार्ड। दोस्तों, यहाँ पे डेविड कार्ड नहीं, सोचो दोस्तों, यहाँ पे डेविड नहीं है, यहाँ पे दोस्तों डेविड है। क्या है? डेविड कार्ड एम दोस्तों जोशुआ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, एम दोस्तों गुइडो एम्ब्रेंस। ठीक है दोस्तों, और यह सभी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है चौथा नंबर, यह सभी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में डेविड कार्ड एम दोस्तों जोशुआ इंग्रिस्ट एम दोस्तों गुइडो इम्बेंस, क्या दोस्तों? गुइडो इम्बेंस को अभी हाल ही में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार का क्षेत्र का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये जो डेविड कार्ड हैं, इन्हें दोस्तों श्रम शास्त्र के रूप में, श्रम शास्त्र के लिए तथा दोस्तों इन दोनों के लिए जोशुआ एवं ग्यूडो को दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों अर्थशास्त्र के कारणों के संबंधित विश्लेषण के लिए, क्या दोस्तों? अर्थशास्त्र के कारणों के विश्लेषण के संबंधित इन्हें आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बीजिंग में सन 1995 में दोस्तों, कहाँ? बीजिंग में सबसे पहले बालिका दिवस मनाया गया था। लेकिन दोस्तों, यूएन ने जो 2011 में से स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसका थीम वाक्य है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। क्या दोस्तों? डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आरईसी सोलर होल्डिंग्स का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में आरईसी सोलर होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। दोस्तों, ये जो आरईसी कंपनी है वह कहाँ की है? चीन की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका 100% अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अधिग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वह दोस्तों 100 बिलियन, क्या दोस्तों? 100 बिलियन क्लब में शामिल हो गई है, जो कि 11वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों एलन मस्क की कंपनी जो है टॉप पर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, यह कितने एवं दोस्तों जो अनिल अंबानी, इनकी संपत्ति कितनी होगी दोस्तों? 100.6 बिलियन डॉलर्स की।
ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तुर्की ग्रांड प्रिक्स लीग 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं वॉल्टेरी बोल्टास, मैक्स वेटअपन, डेनियल रेड्रिगो एवं दोस्तों लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वॉल्टेरी बोटास। ठीक है दोस्तों, आप इसे नाम सुधार लीजिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में वॉल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स लीग भी जीती थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो डेनियल रेड्रिगो है, इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों कौन सा इटालियन, क्या दोस्तों इटालियन ग्रांड प्रिक्स लीग जीती थी। इन दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों अभी हाल ही में 100वीं जीत किसमें दोस्तों ग्रांड प्रिक्स लीग में 100वीं जीत प्रदान प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों वॉल्टेरी बोटास जो हैं वे कहाँ के हैं दोस्तों? ये फिनलैंड के हैं, जो कि मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों मैक्स वेटअपन जो हैं वह रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों? यह है नीदरलैंड के। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बथुकम्मा, दोस्तों यहाँ पे बथुकम्मा है, बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, असम एवं पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, तेलंगाना में अभी हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया है, जो कि नवदुर्गन, क्या दोस्तों नवदुर्गन सेशन में अभी इसी के समय पे दोस्तों मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में बोनालू, क्या दोस्तों बोनालू उत्सव एवं इलोनी मल्लात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि जो ये उत्तराखंड है, यहाँ पे अभी हाल ही में दून ड्रोन सेवा, क्या दोस्तों दून ड्रोन सेवा योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी इन दोनों में तेलंगाना एवं उत्तराखंड में दोस्तों अभी हाल ही में मोबाइल कोर्ट, क्या दोस्तों मोबाइल कोर्ट की भी स्थापना की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण किस सागर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फिलिपीन सागर, पीला सागर, इरिट्रियन सागर एवं इनोनियन सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिलिपींस सागर में अभी हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण स्टार्ट किया जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं दोस्तों? वह है भारत, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका। ठीक है दोस्तों, यह इनका दूसरा सेशन है। ठीक है दोस्तों, पीला सागर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चीन में। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इरिट्रियन सागर दोस्तों कहाँ पे है? यह है इटली के पास में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में द डिजाइल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चैतन्य तम्हाड़े, आदिति माहेश्वरी, सतीश रेड्डी, बी गोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या है दोस्तों? चैतन्य तम्हाड़े। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में द डेजियल के लिए इन्हें अभी हाल ही में स्क्रीन प्ले अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो स्क्रीन प्ले अवार्ड दिए जा रहे हैं वह किसके फिल्म फेस्टिवल में दिए जा रहे हैं? वह एशियाई फिल्म फेस्टिवल में दिए जा रहे हैं, जो कि यह इसका 15वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि अदिति माहेश्वरी जो है, इन्हें अभी हाल ही में ब्रिटिश उच्चायुक्त, क्या दोस्तों ब्रिटिश उच्चायुक्त ने एक दिन का उच्चायुक्त बनाया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ने एक दिन का उच्चायुक्त बनाया किसे दोस्तों? आदिति माहेश्वरी को। एवं दोस्तों सतीश रेड्डी को अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक है ना दोस्तों, आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। एवं दोस्तों बी गोपालन को सत्यजीत रे, क्या दोस्तों सत्यजीत रे पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिशन 100 दिन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एड्स से, तपेदिक से, कोविड-19 से, मलेरिया से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोविड-19 से। दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे उत्सव पर्व मनाए जा रहे हैं जिसके कोविड-19 अधिक ना फैले, इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 100 दिन का मिशन स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मार्टिन जे सेरविन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है साहित्यकार, वैज्ञानिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणविद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है साहित्यकार। तो दोस्तों अब ये जो मार्टिन जे सेरविन है साहित्यकार थे, जिन्हें हाल ही में 2005 में दोस्तों इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार। इन दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही दोस्तों सत्यजीत, जो कि दोस्तों कन्नड़ फिल्म के क्या थे? अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एवं दोस्तों अभी आज के ही दिन जयप्रकाश नारायण, क्या दोस्तों जयप्रकाश नारायण का दोस्तों 119वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
ठीक है दोस्तों। एवं जयप्रकाश नारायण को दोस्तों 1999 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वनविल ने उपग्रह लॉन्च हेतु किससे समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं NSIL, नासा, इसरो एवं DRDO। तो दोस्तों इसका सही आंसर है NSIL। तो दोस्तों NSIL जो है वह इसरो की एक आर्थिक कोवेंटर कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या दोस्तों? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से वनविल ने समझौता किया है किसके लिए दोस्तों? उपग्रह लॉन्चिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, नासा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958 में की गई थी। एवं दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने लूसी अंतरिक्षयान भेजा है दोस्तों, किसके लिए? क्षुद्र ग्रहों पर रिसर्च करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। एवं दोस्तों इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। एवं दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एकलव्य स्कूल चलाने हेतु NGO से समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों परशुराम कुंड, क्या दोस्तों? परशुराम कुंड की स्थापना की गई है। एवं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों अभी हाल ही में कृषि योजना एवं बागवानी योजना भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वह है पेमा खांडू। एवं दोस्तों यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं दोस्तों, उपराज्यपाल नहीं राज्यपाल, वह है कौन दोस्तों? BD मिश्रा। क्या दोस्तों? BD मिश्रा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अकील कुरैशी, इंद्रजीत मोहंती, मोहम्मद रफीक, RV मलिमत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अकील कुरैशी को अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि पहले दोस्तों त्रिपुरा के न्यायाधीश थे। कहाँ के दोस्तों? त्रिपुरा के। इन दोस्तों हाल ही में इंद्रजीत मोहंती को अभी हाल ही में त्रिपुरा का क्या दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि पहले कहाँ के थे दोस्तों? राजस्थान के थे। इन दोस्तों ये जो मोहम्मद रफीक हैं वे अभी हाल ही में MP के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में कहाँ का बनाया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इन दोस्तों RV मलिमत को अभी हाल ही में दोस्तों MP का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के लौंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में दोस्तों एक विशेष प्रकार का लौंग पाया जाता है, जिन्हें हाल ही में अभी इसे GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे GI टैग प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र को दोस्तों अभी हाल ही में एड्यूर मिर्च, क्या दोस्तों? एड्यूर मिर्च। एवं दोस्तों कुट्टी कट्टूर, क्या दोस्तों? कुट्टी कट्टूर आम का GI टैग। एवं दोस्तों अभी हाल ही में झीली, क्या दोस्तों? झीली चावल का GI टैग प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को भी एक चावल का GI टैग प्रदान किया गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? चिन्नौर। क्या दोस्तों? चिन्नौर चावल, जो कि कहाँ पे उगाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को भी एक GI टैग प्रदान किया गया है, जो कौन सा है दोस्तों? वह है मिहिदाना, जिसका दोस्तों अभी हाल ही में एक निर्यात किया गया है मिहिदाना का। किस देश में किया गया है दोस्तों? बहरीन में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के विकास परियोजनाओं के लिए $200 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। ठीक है दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ के जो कार्यकारी जो राष्ट्रपति हैं वे कौन है? सदीर जापरोव। क्या दोस्तों? सदीर जापरोव। ठीक है दोस्तों, आप इसे सब ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तेलुगु मूवी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महेश बाबू, विजय मातोंडकर, माचू विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माचू विष्णु को अभी हाल ही में तेलुगु मूवी एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है
वह आज का यहीं तक का है। एवं दोस्तों हम कल के बारे में जानते हैं, जो कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों कल का प्रश्न था, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, नंदनकानन टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ये जो दोनों हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एवं दोस्तों तमोर पिंगला अभ्यारण्य को, दोनों को एक करके दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि दोस्तों आपको इसका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बी गोपाल, सतीश रेड्डी, मारिया रेशा, डिमित्री मेराटोव। तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। एवं दोस्तों आज का अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जैगन क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।